हाँ हेलो, क्या बात होगी? पीसे? कौन से पीसे भाई? ढोल के? अरे तू रुक यार, दूसरा फोन बजन लग रहा। हाँ अरे मेरी सासू के कहने क्या है कि नोट चाहिए अब। घोड़ा बुग्गी के? तेरी बहन का घोड़ा बुग्गी भी बुक कर रखी थी के? अच्छा कितने पैसे? 5 लाख। साढ़े अर्जुन का रथ लाया था। अरे हुड्डा जी ने भी पूरे शहर के घोड़ा बुक कर लिए। अब ये घोड़ा वाले मेरी छाती में घोड़ा दिए बैठे हैं। रुक जा यार, रुक जा, दूसरा फोन आ रहा भाई। हाँ तेने कितने चाहिए भाई? 16 लाख? किस बात के? जलेबी? अरे ऐसी कितनी जलेबी तरवा ली तने? अरे डट जा यार हुड्डा साहब, यार हुड्डा साहब से बात करें, डट जा। हाँ दीपेंद्र, हुड्डा साहब से बात करा दे यार। क्या अभी बात नहीं कर सकते? अरे क्या हो गया ऐसा? गाने सुन रहे हैं? अरे गुड्डा साहब। डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। देखो भाई साहब, मैं आता हूँ हरियाणा से और लोगों को लगता है जिस दूध दही का खाना भाई वो हमारा हरियाणा ना। ये सब तो होता होगा, असलियत क्या है पता नहीं। पर भाई साहब, जित बापू का रोज थप्पड़ बैत चलाना, वाह हमारा हरियाणा। मतलब यहाँ के बापू का टाइम पास है। चलो कुछ नहीं मिल रहा तो बच्चे पीट देते हैं। एक बार मैं 6ठी क्लास में था और स्कूल जाने के समय मुझे मेरी टाई नहीं मिल रही थी, तो मेरे पापा ने मुझे बेल्ट से मारा। मैंने पापा से पूछ लिया अगर बेल्ट खोती तो क्या टाई से मारते? बगल के घर में किसी ने तेज आवाज में टीवी चला रखा था और उसमें सुनील शेट्टी बोल रहा था, तुझे कुत्ते में तरह मारूंगा। और मां कसम, वो बात मेरे दिल पे लग रही। मेरा पिटना और मेरे पापा का पीटना रोज चल ही रहा था। अब तक मतलब मुझे लग चुका था कि भाई देख ये तो होना ही है। मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि भाई तुम्हारे पिताजी भी क्या तुम्हें ऐसे ही कूटते हैं या मैं ही स्पेशल हूँ? तो भगवान कसम मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं स्पेशल हूँ। सबका यही हाल था। हरियाणा के घरों में केवल लड़कियों को नहीं पीटा जाता था, अगर गलती से वो पैदा हो जाए तो भाई सारे लड़के अपने अपने बापों से हरियाणा में वैसे ही पिटे हैं जैसे मैं। और इसीलिए आज मैं दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब का दर्द अंदर तक समझ पा रहा हूँ। एक बार दीपेंद्र भाई साहब ने कहा था 2-2 फुट के आलू उगा के दे सकते हैं वो। भाई साहब खेत का तो पता नहीं, पर रिजल्ट के बाद हुड्डा निवास में 2-2 फुट के आलू जरूर बोए गए होंगे, इतना। पर भाई साहब हुड्डा जी की गैल घनी भूंडी होगी, इतनी नहीं सोची होगी। पर हुड्डा जी न्यू तो सोच लो, राहुल गांधी की गैल कितनी भूंडी हुई है। जिस गोहाना के हलवाई की जलेबी की फैक्ट्री खुलवा रहे थे राहुल गांधी, उसी सीट पे कांग्रेस हार गई। नहीं मतलब कांग्रेस सोशल मीडिया को भी देख लो, उसकी कितनी मुंडी हुई होगी, जिसने तड़की तड़की लिख दिया भाई साहब जलेबी दिवस की शुभकामनाएं। और भाई साहब उसके बाद बिना ठंड बिना बारिश के हिंदुस्तान में इतनी जलेबी कभी नहीं खाई होगी जितनी रिजल्ट के बाद खाई है। बीजेपी हेडक्वार्टर ने 100 किलो जलेबी तलवा दी और 1 किलो तो कम वक्त राहुल गांधी के लिए भिजवा दी। इसकी गैर सोचो हुड्डा जी कितनी मुंडी हुई है। आप तो फिर ठीक निपट गए। पर हुड्डा जी हरियाणा में तीसरी बार लगातार किसी ने सरकार बनाई नहीं थी आज तक। आपका ही रिकॉर्ड था 2 बार सरकार में लगातार आने का। पर बीजेपी ने तीसरी बार सरकार भी बनाई और हर बार तो फालतू सीट भी ले ली। यहां तो घनी बुड्ढी होगी भाई। नहीं और कोई ना, दीपेंद्र पर तार लिया गुस्सा, की बात होगी फिर। पर हुड्डा जी ये बात तो है कि कांग्रेस की पिद्दी मीडिया ने स्वाद पूरा दिया इलेक्शन में। राजदीप सरदेसाई ने देख लो। In Haryana, if the BJP has to win, what does it need to do? Pray. That's it, huh? You don't see anything. Yeah, it's got to pray. भाई साहब कह रहे थे केवल प्रेयर ही बचा सकती है भाजपा को। तो भाई साहब भाजपा तो जय श्री राम कर ही रही थी, भाजपा की राम जी ने सुन ली। तुम्हारे वाले ने सुनी कि नहीं सुनी वो नहीं पता। अच्छा मैंने सुना है तुमने खतना वतना करवा रखा है। नहीं सुना क्या है, मैंने तुम्हारी खुद की बुक में पढ़ा था कि तुम्हारा कटा हुआ है। अब बस ये समझ में नहीं आ रहा कि तब ज्यादा कटा था कि अब। उधर सुप्रिया श्रीनेता अलग चल रही है, उसने कहा मेरा नाम बदल देना। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। नहीं मतलब इनकी यहाँ पर बात तो सही है कि इनका नाम तो बदल ही देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बात करती हैं उसमें सु और प्रिया दोनों वाली कोई बात नहीं है, तो नाम बदल जाना चाहिए। उधर से योया, अरे भाई साहब इन्होंने तो गजबे ही कर दिया। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा।
मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? अब लोग योया जी से बस यही पूछ रहे हैं, भाई साहब कहाँ डूब के मरोगे, पानी में, थूक में या सुनामी में? और अब चलो थूक की बात आ ही गई है तो रवीश जी की बात कर लेते हैं। वैसे तो रवीश जी कह देते हैं कि वो स्टेट के मुद्दों पर वीडियो नहीं बनाते, इसलिए बंगाल में कुछ भी होता है उनकी बला से होता रहे। हाँ, हरियाणा में गदा जरूर देख लेते हैं। एक बार फिर से दिखाता हूं, नायब सिंह सैनी और मोदी जब गदा पकड़ते हैं तो कितना संकुचन, सिकुड़न और सिहरन है, लेकिन जब राहुल गदा पकड़ते हैं तो कितना खुलापन। भाई साहब ने हरियाणा में गदा देखा और हरियाणा ने भाई साहब में गधा। पर रवीश जी ने जो एनालिसिस की चुनावों की, आहा क्या बात थी। क्या हरियाणा में बीजेपी विरोधी लहर चल रही है? यह सवाल गायब है। इस सवाल को लेकर आपने डिबेट देखी हो तो अलग बात है, मगर प्रधानमंत्री ने गोहाना की रैली में क्यों कह दिया अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो? क्या इसका मतलब है वे भी कुछ देख रहे हैं? और उधर से प्रीति चौधरी से अधिक लिपस्टिक लगाने वाली सोनपरी। हरियाणा के विधानसभा चुनावों के आखिरी दिन राहुल गांधी कुछ इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह से मुझ पर हमला किया जाता है उसी तरह से आप पर भी हमला किया जाता है, मगर मैं आपसे प्रेरणा लेता हूं। क्या राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा को बिठाकर उनसे बात की कि हमारी क्या रणनीति है? भाई साहब गजब का मेल्टडाउन है जी, गजब का मेल्टडाउन। उधर से सुप्रिया जो 20 सीट भी भाजपा को नहीं दे रही थी, वो ईवीएम का रवीश रोना रोने लगी। और जो हुड्डा बक्कल तारने की बात कर रहा था, वो ईवीएम पे रवीश रोने पे आ गए। भाई साहब बक्कल का तो पता नहीं तारी गई कि नहीं तारी गई, पर जलेबी दुनिया ने खूब तारी है। तो भाई साहब देखो, एक बात तो आपको सुननी पड़ेगी, मतलब ऐसे कोई अच्छा लगता है कि ओवैसी जैसा बंदा आपको कह दे कि तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारे अपने अलाइज उद्धव ठाकरे, मतलब उसकी शिवसेना ने कह दिया कि कांग्रेस कहीं से भी जीती हुई बाजी को हार में कन्वर्ट कर सकती है। और मां कसम जितनी बुद्धि राहुल गांधी में है, उसके हिसाब से राहुल गांधी ये सुन के चौड़ा हो गया होगा और ये सोच सोच के, अरे ये तो शिवसेना ने मुझे बाजीगर बोल दिया। भाई बाजीगर नहीं बोला है, वही बोला है जो बाकी लोग तुम्हें समझ रहे हैं। और वो देखो तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया कांग्रेसी एरोगेंट है इसलिए हार गए। बताओ, ये भी कमाल है कि ममता की पार्टी दूसरों को एरोगेंट बोल रही है। मतलब ये कैसे हो सकता है भाई? उधर से समाजवादी पार्टी ने अपने यूपी बाईपोल्स के उम्मीदवार बिना कांग्रेस से डिस्कस किए अनाउंस कर दिए। बीआरएस ने कह दिया कांग्रेस पब्लिक को हर बार बुद्धू नहीं बना सकती। नहीं, बीआरएस की इस बात से तो मैं भी सहमत हूं। कांग्रेस पब्लिक को बुद्धू नहीं बना सकती, वो तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा नेता बना रखा है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया कि दिल्ली के चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। ऑल इन ऑल इंडी गठबंधन के सारे डॉट्स अब फुल स्टॉप बन चुके हैं। तो भाई ऐसा है, ये सीन हो चुका है बहुत लंबा। मतलब इतना लंबा तो हरियाणा ने कांग्रेस में नहीं दिया जितना लंबा ये सीन हो चुका है। अब ना बहुत से लोग ये पूछेंगे कि क्या नहीं दिया, तो ना ताऊ से सुन लो। मैं कह राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, यहाँ हुड्डा साहब बनेंगे सीएम बनाएगी। तो हरियाणा इलेक्शन के एनालिसिस को अगले सीन में जारी रखेंगे। यू आर वॉचिंग द वोक शो एंड बिफोर गोइंग एनी फर्दर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अब मेरा ससुरा इंट्रो आरआरआर के इंट्रो तो बड़ा हो गया, पर कोई ना, हरियाणा पे वीडियो है तो स्वाद का सुत्ता आना चाहिए। अब भाई मुझे ना ये बात जाननी है कि कांग्रेस जो हर जगह ये कहती फिर रही थी कि जीतेगी, वो हारी कहां? तो भाई इसके ना कई एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। एक एनालिसिस तो अभिसार ने भी दिया है जिसमें भाई कह रहा है कि इस जीत का श्रेय मोदी को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ना बिल्कुल भी नहीं। मगर गोदी मीडिया एक टूल किट के सहारे यही सब जहर, यही सब नफरत कर रहा है और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को दे रहा है, जबकि आप जानते हैं ये क्रेडिट उन्हें जा ही नहीं सकता और कारण मैं आपको बतला चुका हूं। हाँ मंजोलिका कहते तो सही रही है, क्योंकि राहुल गांधी जिस जगह पे चला जाए उसके बाद किसी और को श्रेय देने की जरूरत ही क्या पड़ जाती है बताओ।
मतलब ये तो फिर राहुल गांधी के टैलेंट के साथ नाइंसाफी है ना। हरियाणा में कांग्रेस का अच्छा भला चल रहा था, उन्होंने राहुल गांधी को बोल भी दिया था कि आप ना जम्मू को हरवाओ, हरियाणा हम जीत लेंगे। लेकिन भाई को दिखाना था कि अब वो ब्रांड राहुल गांधी बन गए हैं और वो हरियाणा भी हरवाने का दम रखते हैं। तो भाई ने 26 सितंबर से हरियाणा में रैली करनी शुरू की और भाई साहब ने क्या क्या रैली की है भाई, क्या क्या रैली की है। भाई ने महेंद्रगढ़ में रैली की, कांग्रेस सीट हार गई। भाई ने अंबाला में रैली की, अनिल विज जीत गया। भाई ने करनाल के असंध में और हिसार के बरवाड़ा में रैली की। तो भाई की रैली के बाद करनाल के असंध में तो कांग्रेस हार गई, पर हिसार में थोड़ा उल्टा हो गया, वहां भाजपा जीत गई। फिर राहुल गांधी लाडवा में भी कैंपेन करने गए और वहां से कांग्रेस में वही भर दिया जो इनके नाम से कुछ मिलता जुलता सा था। वहां से नायाब सिंह सैनी जीत गए। थोड़ी सी लाज अंबाला, कुरुक्षेत्र और नूह में बची है भाई साहब की, नहीं तो ये आदमी जहां जहां गया है इसने कुछ नहीं छोड़ा भाई साहब। मतलब एक होता पारस जो पत्थर को सोना बना देता है, दूसरा होता राहुल गांधी जो सोने को कोयला बना देता है, वो भी जला हुआ। और भाई मुझे तो सही में लगता है कि कांग्रेस यहां चुनाव हार गई थी। इन रैलीज में तो भाई ने कुछ अचंभित करने वाली गणित दिखाई है। भाई साहब हरियाणा वालों ने 16 दूनी 8 बहुत सुन लिया, इसके बियॉन्ड वो इस तरीके गणित और नहीं सुनना चाहते। फिर भाई ने कह दिया कि राम मंदिर में तो नाच गाना हो रहा था। आपने राम मंदिर खोला, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। भाई साहब पूरा हरियाणा नमस्ते नहीं करता, केवल राम राम करता है। यहाँ तो ईद की भी राम राम देते हैं लोग, और ये राम मंदिर के बारे में बकैती कर रहा है। और यही सही कसर ना फैक्ट्री की जलेबी ने पूरी कर दी। वही दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने कई रैलीज की हरियाणा में, कई क्या भाई साहब, सबसे अधिक रैली अगर किसी नॉन हरियाणा लीडर ने की तो वो योगी जी थे। योगी जी ने हरियाणा में 14 रैली की और इन 14 रैली से 21 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को प्रभावित किया। और प्रभाव क्या होता है वो अब आगे देखना। जिस जिस स्थान का मैं अब नाम लेने वाला हूं वहां भाजपा की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पर इन रैलीज के बाद क्या हुआ वो देखते हैं। योगी जी ने असंध में रैली की, भाजपा जीत गई। फिर नरवाड़ा में रैली की, भाजपा जीत गई। फिर अगली रैली योगी जी की आई राई में और भाजपा ने राई का पहाड़ बना दिया। फिर योगी जी की अगली रैली हुई अटेली में, यहां तगड़ी फाइट थी पर एट द एंड भाजपा यहां से जीत गई। अगली रैली हुई रादौर में और यहां भी भाजपा जीत गई। अगली रैली हुई जगाधरी में और यहां अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, कांग्रेस ने खड़ा किया था अकरम खान, और यहां पर भाजपा के साथ वही हुआ जो हर बार मुस्लिम बहुल एरिया में होता है। लेकिन जगाधरी जो है ना वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और योगी जी की अगली रैली यमुनानगर में ही थी, भाजपा यहां जीत गई। फिर अगली रैली थी साढौरा में, भाजपा यहां से हार गई। फिर अगली रैली हुई बावनी खेड़ा में और भाजपा जीत गई। अगली रैली थी हासी में और भाजपा जीत गई। फिर अगली रैली हुई थी नारनौद में और यहां पे भाजपा हार गई। कालका में भाजपा जीत गई, सैफीडौन में भी भाजपा जीत गई। पंचकुला और कलायत यहां से भाजपा हार गई। मतलब 21 में से केवल 5 जगह भाजपा हारी, 16 जगह भाजपा जीती। और ऐसा ही कुछ जम्मू में भी देखने को मिला, जहां जहां योगी ने प्रचार किया वहां वहां से भाजपा को सीट आई। पर कांग्रेस के हिसाब से भोकाली लीडर कौन है? वो तो जी राहुल गांधी हैं जी। और अगले प्रधानमंत्री कौन है? वो भी राहुल गांधी हैं जी। इसके अलावा अंतिम 2 महीनों में ना आरएसएस ने 16,000 सभा की हरियाणा के अंदर, और इन 16,000 सभाओं का रिजल्ट यही है कि आज हरियाणा में भाजपा जीत गई। मतलब आरएसएस और भाजपा के बीच जो मिसिंग लिंक लोकसभा में देखने को मिला था ना, वो यहाँ मजबूत कड़ी के रूप में उभरा और भाजपा और नड्डा को समझ में आ गया कि आरएसएस भले ही भाजपा को जितवा ना सके, हरवा तो सकती है। तो भैया ऑन दैट नोट हमें चलना चाहिए अब ग्राम दर्शन की ओर, क्योंकि सत्य समाचार तो भाई वहीं से मिलते हैं। राम राम, ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। 8 तारीख की सुबह सुबह ताऊ छुट्टन बम्बू लेके जा रहा हो। घना नुकीलो बम्बू हो भैया, आगे तय मोह होगो सक। मैंने सोची देखो कहाँ ले जाएगो, कहाँ करेगो। 8 बजे के करीब सुबह सुबह ताऊ छुट्टन बीजेपी कार्यालय पहुंच गो। भैया रिजल्ट को दिनों मोह लगी, आज तो ताऊ छुट्टन बीजेपी वाले ने खूनम खून कर दिएगा। फिर वहां पहुंच के ताऊ छुट्टन बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़ो होगा और एक बांस लेके चाचा सतवीर भी आगो। परे तो आको टिल्लू को, भैया कहा नाम है आको? छोटी, हाँ छोटी भी एक बांस ले आयो। फिर चाचा स्वरूप को छोटो छोरा, विनीता भाभी, केशव और यू माता दीन बाबा तो भैया अपने पूरे लहंडे लेके आयो और सबके हाथ में एक एक बांस। अब 10 बजे तक गांव को कोई 200-300 आदमी बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़ो हो बांस लेके।
मोह लगी भैया आज तो खूनम खून होएंगे ही होएंगे। और इतने में कहाना में कांग्रेसी बिजली बोर्ड के धोर रहे जो, अरे कहाना में हाँ मामन यू मामन भी आगो हाथ में जलेबी को डिब्बा लेके। मोह लगी मामन ने ये सबरे बुलाए हैं और आज बीजेपी के कार्यालय तोड़ ही देंगे कतई। पर पता ना भैया ऐसा कहा हुआ, सबने अपना अपना बांस जो मामन में घुसाया हो ना भैया, जो मामन में घुसाया हो भैया, मामन की हालत घनी बुरी होगी। मोह लगे भैया अब मामन ना घने दिन तक उठ नहीं पाएगा। और परे तो ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपनी पार्टियां खत्म करने की कतई सोच ली भैया इनने। जहाँ टाइम पे कांग्रेस भी ऐसी बातें नहीं बोल रही है, वह टाइम पे ये ससुरे बोल रहे हैं कि ये जो राम मंदिर है ना, राम मंदिर अयोध्या में क्यों बन गो, कोई सबूत है अयोध्या में राम मंदिर के होने को? और राम तो जब सब जगह है तो भैया अयोध्या में काहे को जरूरत नहीं बनाने की? तो भैया मैं तो इनते एक ही बात कहूंगा, गू तो देखो हर जगह मिल जाए, पर जरूरी थोड़ी है सबरों को सबरों अपने मुंह में ही लेना है। ये ससुरे मेरे दिमाग खराब कर दें कतई, मतलब ऐसा निचोड़ दें मेरे दिमाग है। तो भैया मैं तो चलूं, नहीं तो मैं इन्हें कोई गाली पाली दे दूंगा, तो मेरे लेकर तुम कुआं पढ़ो। तो जी बताया गया कि जाट भाजपा से रुष्ट है। क्यों रुष्ट है? क्योंकि हरियाणा जिसे हम जाटलैंड बोलते हैं वहीं पे जाट मुख्यमंत्री नहीं है। रिप्रेजेंटेशन की बात बताई गई और कहा गया देखो देखो हुड्डा जी जाट मुख्यमंत्री बनेंगे, आओ आओ हुड्डा जी को वोट दो, जाटों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। अब भाई हरियाणा में 25 सीट ऐसी हैं जहां पर जाट बहुल हैं और इन 25 सीटों में से 13 सीटें हुड्डा जी नहीं जीते, भाजपा जीत गई। और कमाल की बात यह है कि कांग्रेस केवल वहां पे 7 सीट ही जीत पाई। साला ये कैसे भाजपा से रुष्ट थे कि उन्हीं को वोट देकर जिता दिया जिससे नाराज थे? ऐसे कैसे हो गया भाई साहब? तो भाई कुछ बातें थी जो जाटों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं बैठी। वो क्या थी? पहली, राहुल गांधी अमेरिका गया और वहां उसने कह दिया कि सिखों को कड़ा और पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही है भारत में। और उसके बाद पन्नू बोला थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू, आपने हमारी बात को आगे बढ़ा दिया। पन्नू ने राहुल की बात उठा के खालिस्तान के एजेंडे को बल दे दिया। अब कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन स्थानों पर ना खालिस्तानियों की हलक में डंडा देने का काम कौन कर रहा है? भाई वो हरियाणा का आदमी है और उसमें रोड भी हैं, बामण भी हैं और जाट भी बहुत मात्रा में है। आधी रात न थारे सपने में डंक मारूंगा, जीतने खालिस्तानी है पक्का। तो जाटों के साथ भाई ये नैरेटिव बिल्कुल नहीं चला जो राहुल गांधी ने चलाने का प्रयास किया। उधर से राहुल गांधी ने खुद कश्मीर में आर्टिकल 370 रिस्टोर करने की बात कर दी। वाह भाई, एक तरफ तो हरियाणा का इलेक्शन चल रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 370 को रिस्टोर करोगे। भाई साहब पूरी इंडियन आर्मी का 10% फौजी छोटे से हरियाणा से मिलता है, उसमें जाट भी हैं। और 370 हटने के बाद ना कश्मीर में शांति बढ़ी है, फिर से 370 लगाने के बाद वो शांति कम होगी और उस अशांति से मरेगा कौन? यही हरियाणा का बच्चा। तीसरा जो सबसे बड़ा कलेश था वो ये था कि कांग्रेस के कई एमएलए प्रत्याशियों ने कह दिया कि सरकारी नौकरियों में भर्ती हुड्डा जी वाले तरीके से कराएंगे, मतलब मेरिट की कोई वैल्यू नहीं, पैसे होने चाहिए और आपकी जाति हुड्डा जी वाली होनी चाहिए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही है, जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। तो ये बात ना भाई खुद जाटों में फिट नहीं बैठी, क्योंकि पढ़ने लिखने वाला जाट क्यों पैसे देके नौकरी लगना चाहेगा? मेरिट की फील ही अलग है और जाट भाई फील में ही रहते हैं। उधर से कुमारी शैलजा वाला भी काम कर गया, आधी दलित सीट भाजपा जीत गई। टोटल 17 दलित सीट थी जिसमें से 8 भाजपा को मिली। उधर से 63 ग्रामीण सीटों में 33 भाजपा जीत गई। हाँ भाई फार्मर्स प्रोटेस्ट, वो लट तो लाला जरा। वो फार्मर्स प्रोटेस्ट का नेता था चिनूनी, उसे भाई साहब 1100 वोट नहीं मिली, सारी 1100 वोट। लाखों किसानों का नेता बन रहा था और 1100 वोट लेके घूम रहा है। मका टिकैत जी, एक आधा चुनाव आप भी लड़ लियो, आपकी थोड़ी असलियत दिख जाएगी, अपने सिसोली तई लड़ लो जी। तो जी ऐसा है, इसके बाद तो हम सभी को ना अपने स्टूडियो में चल लेना चाहिए, नहीं तो कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो जाएगी। गोविंदा ने करिश्मा से कहा सरकारी ले खटिया। अब मैं आ गया हूँ, शायरी सुनाऊंगा एकदम घटिया।
रात में निकलता है चांद, रात में निकलता है चांद और हरियाणा वालों ने मार ली कांग्रेस की वोट। मारी इतनी गई कि लगा हो गया कांड। सारे कांग्रेसी छुपाए छुपाए फिर रहे हैं अपनी कमर। धरती हिली, पाताल हिला, हिल गया ब्रह्मांड। कांग्रेसी बोले, इतनी क्यों तोड़ी गई हमारी अकड़। इतने में ही हाई कमान से आई कमांड, सारे घर आ जाओ, देखे कहां कहां से टूटी है तुम्हारी भरोसा। और भाई साहब, कोई नहीं कहेगा मेरी शायरी को बुरा, कोई नहीं कहेगा मेरी शायरी को बुरा। अगर राइमिंग नहीं हुई तो बताओ मन में क्या हुआ। तो भाई आपने अब तक ना हरियाणा इलेक्शंस पे कई एनालिसिस देख लिए होंगे और कई एनालिसिस पार्टीज ने भी कर लिए होंगे। राहुल गांधी के घर भी मीटिंग हुई और हरियाणा में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा हुई। पर एक एनालिसिस जो कोई नहीं कर रहा है या जिसे कांग्रेस मानने को तैयार ही नहीं होगी, वो ये है कि 2024 के लोकसभा रिजल्ट्स ही हरियाणा में इस नतीजों का कारण है। अब कैसे? तो देखो भाई, सबको लग रहा था कि भाजपा जीतेगी और इस चक्कर में लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम रहा। बहुत सारे लोग वोट डालने ही नहीं गए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे 400 सीट तो आ ही रही हैं, अपने क्षेत्र का एमपी बहुत खराब है, साले ने कुछ काम ही नहीं किया, तो इसको बदल लेते हैं, बाकी और बन जाएंगे। फिर रिजल्ट आए, लोगों को लगा अरे भाई साहब, हमारे वोट ना डालने से या अपना एमपी बदलने के चक्कर में भाजपा की सीट कम हो गई। फिर अयोध्या या फैजाबाद की सीट पर बहुत मजाक उड़ाया गया इन्हीं लोगों के द्वारा। 5 साल सिर्फ ये सोच के हंस सकता हूं कि वो अयोध्या हार गए। नहीं, मतलब मैं इस बात की कोई बुराई नहीं करता हूं, ऐसा कुछ होता है तो उड़ाना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। फिर कांग्रेस की सीट 99 में पहुंच गई और राहुल गांधी से लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने इसे अपनी जीत के जैसे दिखाया। वैसे तो खैर ये भी कमाल ही था कि लगातार तीसरी बार आपकी पार्टी डबल डिजिट में ही है, पर आप सेलिब्रेट इतना कर रहे हो जैसे जीत ही गए हो। और फिर उसके बाद लोगों ने राहुल गांधी की स्पीच सुनी। मान लीजिए ये कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं। 1000 लोग में से आप यहाँ पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं और 990 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अगर आप भी ऐसी लापरवाही से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैथ्स में आपका ये हाल ना हो तो आज ही ज्वाइन करें शर्मा जी क्लासेस। एक स्पीच में राहुल गांधी हलवा खाने वालों की जाति पूछ रहा था तो दूसरी में मिस इंडिया की जाति पूछ रहा था। लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए, बैकग्राउंड में गाना चलाया, जाति हूं मैं। राहुल गांधी कर रहा है इस पे जाति जाति जाति। खाली ऐसी ऐसी स्पीच दी कि लोग डर गए। लोगों को लगा कि इस बार वोट नहीं दी तो ये आदमी और स्ट्रांग हो जाएगा। तो गुड़गांव में इस बार लोकसभा से 16% लोग अधिक वोट डालने गए। फरीदाबाद में 14% अधिक वोट डालने गए लोकसभा के मुकाबले और इसीलिए भाजपा का वोट शेयर 40% के आसपास पहुंच गया। और ये ना आज तक का बेस्ट वोट शेयर है बीजेपी के लिए हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। भाई ऐसा है, लोग बीजेपी के काम से इंस्पायर होकर उन्हें वोट दें या ना दें, पर राहुल गांधी से डर के वोट जरूर दे आते हैं। तो कांग्रेस को इस लाइन पे भी सोचना चाहिए अगर वो अभी तक नहीं सोच रहे हैं तो भाई that was my time. You were watching the Vogue Show. Please like and share the video and subscribe the channel. Jai Hind, Jai Bharat.